फिल्म की शुरुआत वनेसा नाम की महिला से होती है जो अपने पति एलेक्स और अपने देवर मार्टिल के साथ एक झील के किनारे बने घर में शिफ्ट होती है। कुछ समय पहले उनके बेटे ओबी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे पूरा परिवार, खासकर वनेसा, मानसिक और भावनात्मक रूप से बुरी तरह टूट चुके होते हैं। वनेसा गहरे अवसाद में होती है और एलेक्स उसे बेहतर महसूस कराने के लिए इस दूर दराज के इलाके में लाया होता है ताकि वो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून पा सके। अजीब घटनाओं की शुरुआत। घर आने के कुछ समय बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वनेसा को रात के समय जंगल की ओर से कुछ अजीब सी तेज आवाजें आती हैं जो धमाके जैसी लगती हैं। पहले तो वो इसे अपना भ्रम समझती है, लेकिन फिर ये आवाजें बार बार आने लगती हैं। एक दिन वो अकेले ही जंगल की तरफ चली जाती है और वहां कुछ ऐसा देखती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। वो खुद को, यानी अपनी ही एक और प्रति डोपेलगैंगर को देखती है जो हूबहू उसकी तरह दिखती है। लेकिन जैसे ही वनेसा उसके करीब जाती है, वो डोपेलगैंगर उस पर हमला कर देती है। वनेसा किसी तरह खुद को बचाकर भागती है और घर वापस आती है। मल्टीवर्स का खुलासा। जब वनेसा एलेक्स और मार्टेल को सब बताती है तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब उसे पागल समझते हैं और उसे आराम करने की सलाह देते हैं। वनेसा अब मानसिक रूप से और भी डगमगाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ और बातें अजीब लगने लगती हैं। जैसे कि मार्टेल ने एक रात कहा कि उसका हाथ जल गया, लेकिन सुबह उसके हाथ पर कोई जलने का निशान नहीं होता। ये सब देखकर वनेसा को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और शायद ये लोग वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं। वो दोबारा जंगल जाती है और इस बार उसे एक गुफानुमा रास्ता मिलता है जो उसे दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहां पर उसे एक और एलेक्स मिलता है जो तलाकशुदा होता है और अपने बेटे को पहले ही खो चुका होता है। इस दुनिया में सब कुछ थोड़ा अलग होता है। वो एलेक्स उसे बताता है कि ये मल्टीवर्स है, यानी समानांतर ब्रह्मांड, जहां हर इंसान के फैसले की वजह से एक नई दुनिया बनती है जिसमें वो कुछ अलग तरह से जीता है। जैसे किसी एक दुनिया में बेटा जिंदा है तो किसी और में वो मर चुका है। वनेसा को यकीन हो जाता है कि शायद वो किसी ऐसी दुनिया तक पहुंच सकती है जहां उसका बेटा जिंदा हो। वनेसा की तलाश और उलझनें। डाइवोर्स्ड एलेक्स उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर एक तरीका निकालते हैं जिससे वे इन दुनियाओं के बीच आ जा सकें। वे जंगल में फिशिंग वायर, यानी मछली पकड़ने की मजबूत डोरी छोड़ते हैं ताकि रास्ता याद रह सके और वे मूल दुनिया में लौट सकें। इसी बीच मार्टिल भी किसी तरह उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और सब कुछ और उलझने लगता है। कुछ समय बाद वनेसा अपनी असली दुनिया में लौटती है, लेकिन अब यहाँ भी चीजें बदल चुकी होती हैं। एलेक्स उसे पहचानने से इनकार करता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे वनेसा घायल हो जाती है। मार्टिल खुद को गोली मार लेता है और उसकी जगह उसका दूसरा वर्जन आ जाता है। वनेसा को समझ आता है कि अब वो अपनी असली दुनिया में भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई अब पहचान बदल चुका है। संघर्ष और भावनात्मक क्लाइमेक्स। वनेसा फिर से जंगल की ओर जाती है और उस दरवाजे को खोजती है जिससे वो अपनी यात्रा शुरू कर सकी थी। लेकिन इस बार उसे एक और वनेसा मिलती है जो शायद उसी दुनिया की है जहां वो जाना चाहती है। दोनों के बीच घमासान संघर्ष होता है, लेकिन आखिरकार वनेसा किसी तरह उससे जीत जाती है और उस दुनिया में चली जाती है जहां उसका बेटा जिंदा होता है। वो घर पहुंचती है और देखती है कि उसका बेटा ओबी उसी तरह खेल रहा है जैसे पहले खेलता था। वो एलेक्स के गले लगती है जो उसे पहचानता है और कहता है कि उसने गहरी नींद ली थी, लगभग 13 घंटे तक, और सब कुछ सामान्य लगता है। फिल्म का अंत और मूल संदेश। यहीं पर फिल्म का अंत होता है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वनेसा ने वास्तव में वह दुनिया पाली है जहां उसका बेटा जिंदा है, या उसने किसी और की जिंदगी छीन ली है ताकि खुद खुश रह सके? क्या उसका ऐसा करना नैतिक रूप से सही था या गलत? और क्या ये वही वनेसा है या एक और वनेसा को खत्म करके उसने उसकी जगह ले ली? फिल्म इन सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि दर्शक के विवेक पर छोड़ देती है। फिल्म की खूबी यही है कि ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक इमोशनल यात्रा है जो दिखाती है कि एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिल्म में विज्ञान का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में किया गया है ताकि भावनाओं की गहराई को और मजबूती मिल सके। डेनियल डेडवाइलर ने वनेसा के किरदार को बड़ी संवेदनशीलता से निभाया है। उनकी आंखों में दर्द और आशा दोनों साफ दिखाई देते हैं। एलेक्स की भूमिका में एल्डिस होज और मार्टिल के रूप में एडविन होज ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक कौरो शाहरी ने फिल्म को धीमी गति पर लेकिन सोच समझकर पेश किया है, जिससे हर दृश्य दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। फिल्म का संगीत बैकग्राउंड में सधा हुआ है और दृश्यों के साथ मेल खाता है। तकनीकी रूप से फिल्म साधारण लेकिन प्रभावशाली है। कुल मिलाकर ये फिल्म